हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 1 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक के टॉप 35 करंट अफेयर्स हम पढ़ने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की सबसे बड़ी सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जी के द्वारा तमिलनाडु के थुथुकोडी में जो है भारत की सबसे बड़ी सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। और यह एक जो है 68 एकड़ पर फैले हुए जलाशय पर किया गया है और यह भारत की सबसे बड़ी सौर परियोजना है। और यह 68 एकड़ जलाशय में से 48 एकड़ में जो है यह बनाया जाएगा सौर परियोजना। इसको कितनी लागत के साथ बनाया जाएगा? तो 150.4 करोड़ रुपए लागत राशि से बनाई जाएगी। और इसको किस देश के सहयोग से बनाया जाएगा? तो ये फ्रांस देश के सहयोग से बनाया जाएगा। अगला आपको याद रखना है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई, और चेन्नई को कहा जाता है भारत की स्वास्थ्य राजधानी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो RN रवि यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क, पलानी हिल्स नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क तमिलनाडु में ही स्थित है। और हाल ही में जो है भारत का पहला समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व, डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु के तट पर ही स्थापित किया जाएगा। और हाल ही में तमिलनाडु के कलमकारी पेंटिंग को GI टैग दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है। अगला जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कौशल मातृत्व योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, हाल ही में जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा कौशल मातृत्व योजना शुरू की गई है। यह कौशल मातृत्व योजना के तहत छत्तीसगढ़ की महिलाओं, वे महिला जो कि गर्भावस्था के दौरान जो है अपना पोषण और अपने बच्चे का पोषण नहीं कर पाती हैं, ऐसी महिलाओं के लिए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत जो है गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अपना पोषण और अपने बच्चे का पोषण करने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से मदद करने के लिए 5,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी कौशल मातृत्व योजना के अंतर्गत। और इसको शुरू किया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है अनसुईया उइके। इंद्रावती नेशनल पार्क, खंगेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। और हाल ही में मड़ई महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। हाल ही में महतारी दुलार योजना की शुरुआत है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा ही की गई है। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों का जो है आर्थिक मदद करने के लिए और उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए। अगला जो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में रिजवाना हसन अंतरराष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार इंटरनेशनल वुमेन्स ऑफ करेज अवार्ड के लिए चुने गए हैं, वह किस देश से हैं? तो यह पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो है रिजवाना हसन को अंतरराष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया है, वह किस देश से है? तो यह है बांग्लादेश से हैं रिजवाना हसन। और यह बांग्लादेश के जो है पर्यावरण वकील संघ की प्रमुख हैं रिजवाना हसन। और इन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वनों की कटाई, पर्यावरण प्रदूषण से मुद्दों को उठाने के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है।
यह पुरस्कार अमेरिका के विदेश विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार किस उद्देश्य से दिया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व और साहस को जो है बढ़ाने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, अंतरराष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार। यदि पूछा जाए कि क्या यह पुरस्कार जो है किसी भारतीय महिला को भी प्रदान किया गया है, तो जी हां, 2013 में जो है मरणोपरांत निर्भया को यह पुरस्कार दिया गया था और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी निर्भया। और जीवित उपरांत में किसको यह पुरस्कार दिया गया था, तो याद रखिएगा कि एसिड अटैक हुआ था लक्ष्मी अग्रवाल पर और लक्ष्मी अग्रवाल को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया था इंटरनेशनल वुमेन्स ऑफ करेज अवार्ड 2014 में, और यह दूसरी भारतीय महिला थी, यह भी याद रखिएगा। अगला आपको याद रखना है कि रिजवान हसन को 2012 में रमन मैगसेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इतना आपको याद रखना है। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका और टका यहां करेंसी चलती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे लंबी लेटी हुई मूर्ति का निर्माण कहां किया जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोध गया बिहार में जो है हाल ही में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे लंबी लेटी हुई मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है और इसकी जो लंबाई है वो है 100 फीट और इसकी ऊंचाई है 30 फीट और यह भगवान बुद्ध की भारत में सबसे लंबी लेटी हुई प्रतिमा है, यह भी याद रखिएगा। इसको कोलकाता के कलाकारों के द्वारा जो है निर्मित किया जा रहा है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये जो है ये कब से बनाया जा रहा है, तो 2019 से बनाया जा रहा है और यह 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम IGF का पहला संस्करण कहां आयोजित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बेंगलुरु कर्नाटक में जो है यह भारत में पहली बार इंडिया ग्लोबल फोरम IGF का पहला संस्करण आयोजित किया गया है बेंगलुरु कर्नाटक में। कर्नाटक जो है, कर्नाटक की राजधानी जो है वो है बेंगलुरु और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। थावर चंद्र गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। अम्फी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला जो राज्य है वो कर्नाटक ही है और हाल ही में जो जन सेवक योजना की शुरुआत की गई है कर्नाटक राज्य के द्वारा ही शुरू की गई है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर इला लोधी को जो है मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा और यह जो है त्रिपुरा स्वास्थ्य सेवा के निदेशक हैं और इन्हें महिला सशक्तिकरण एवं समाज कल्याण के लिए नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव के 434 विकेटों का रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 434 विकेट का रिकॉर्ड कपिल देव का तोड़ दिया है रविचंद्रन अश्विन ने। और यह जो कारनामा किया है रविचंद्रन अश्विन ने, ये श्रीलंका के साथ हो रहे भारत टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो रविचंद्रन अश्विन हैं वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज कौन हैं, तो ये हैं अनिल कुंबले। अनिल कुंबले के कितने विकेट हैं, तो ये आपको याद रखना है 619 विकेट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 9वां फ्लीनेक्स 2022 अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो 9वां संस्करण आयोजित किया गया है फ्लीनेक्स युद्धाभ्यास का, ये आयोजित किया गया है अपने देश भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच। फ्लीनेक्स एक्सरसाइज का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और 9वां संस्करण 2022 में इसका आयोजन
कहां किया जा रहा है, तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब श्रीलंका के साथ आयोजित किया जा रहा है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक और एक्सरसाइज आयोजित की जाती है जिसका नाम है मित्र शक्ति एक्सरसाइज। ये भी आपको याद रखना है। श्रीलंका की जो ऑफिशियल राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी, वो है जयवर्धनेपुरम कोटे। यहाँ की व्यावसायिक राजधानी कोलंबो है। यहाँ के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है महेंद्रा राजपक्षे। श्रीलंकन रूपी यहाँ करेंसी चलती है। अगला क्वेश्चन है 9वां, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने कहां अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है माइक्रोसॉफ्ट ने जो है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है और यह 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने यह घोषणा की है। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को की गई थी। बिल गेट्स एंड पॉल एलन जो है इसके संस्थापक हैं और इसके वर्तमान में चेयरमैन एंड सीईओ कौन है? तो ये हैं भारतीय मूल के सत्या नडेला। इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान जो हैं मिताली राज। मिताली राज हाल ही में जो है 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं मिताली राज। इन्होंने कब कब वर्ल्ड कप खेला है? तो पहला वर्ल्ड कप 2000 में खेला था, फिर 2005 में, फिर 2009 में, फिर 2013 में, फिर 2017 में और 6वां ये खेल रही हैं 2022 में। ये याद रखिएगा। और कहां खेल रही हैं? न्यूजीलैंड में खेल रही हैं और इन्होंने यह उपलब्धि पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में हासिल की है। ये भी आपको याद रखना है। 200 ओडीआई मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो मिताली राज ही है। और सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? मिताली राज ही है। 7000 रन बनाने वाले ओडीआई में पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये मिताली राज ही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है झारखंड राज्य सरकार ने जो है गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की है। हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपना बजट 1.1 लाख करोड़ रुपए का पेश किया है और इसी में यह चर्चा किया गया है कि छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है ऋण प्रदान किया जाएगा गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। झारखंड की जो राजधानी है वो है रांची। यहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो है हेमंत सोरेन और यहां के जो राज्यपाल हैं वो हाल ही में बनाए गए थे रमेश बैस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे बड़ी सागर परिक्रमा की शुरुआत कहां की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो देश की सबसे बड़ी सागर परिक्रमा की शुरुआत की गई है ये गुजरात में शुरुआत की गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, केंद्र सरकार द्वारा जो मछली पालन व्यक्तियों के लिए योजना चलाई गई है उनके बारे में जो है मछुआरों को ज्ञात कराना, जानकारी प्रदान करना एवं उनके पास जाकर के उनकी समस्या का समाधान करना इसका मुख्य उद्देश्य है देश की सबसे बड़ी सागर परिक्रमा का। इसके तहत जो है गुजरात के कच्छ के मांडवी से यात्रा शुरू की जाएगी और पोरबंदर के पास यह यात्रा समाप्त कर दी जाएगी। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इसको लीड कौन कर रहे थे, इसको किसके द्वारा जो है शुरुआत की गई थी? तो केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री जो है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है गुजरात राज्य में। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र पटेल। आचार्य देवव्रत जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, यह भी आपको याद रखना है। न्याय घड़ी स्थापित करने वाला जो भारत का पहला हाईकोर्ट है वो कौन सा है? तो ये गुजरात राज्य है। और भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट पूछे तो ये केरल हाईकोर्ट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 12वें भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हाल ही में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 12वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं सचिन तेंदुलकर, सॉरी विराट कोहली बने हैं। विराट कोहली 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 12वें भारतीय खिलाड़ी बने हैं और इन्होंने अपना 100वां टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला है। यदि पूछा जाए कि सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो यह है सचिन तेंदुलकर।
200 टेस्ट क्रिकेट इन्होंने खेला है और दूसरे नंबर पे हैं राहुल द्रविड़, इन्होंने 164 टेस्ट क्रिकेट खेला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ऊंट संरक्षण विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर जगह जो है राजस्थान राज्य में ऊंटों की संख्या ज्यादा पाई जा रही थी, लेकिन कुछ बरसों बाद जो है यहां ऊंटों की संख्या जो है कम होने लगी है। 2012 से लगभग यहां ऊंटों की संख्या काफी कम हो गई है, 1.5 लाख संख्या कमी आई है ऊंटों की, और अब जो राजस्थान में ऊंटों की संख्या है वो 2 लाख से भी कम है। तो इन ऊंटों का संरक्षण एवं विकास करने के लिए जो है राजस्थान राज्य सरकार ने एक नीति लागू करने की घोषणा की है अपने बजट 2022-23 में। राजस्थान राज्य सरकार ने लागू करने की घोषणा की है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, यहां के जो गवर्नर हैं वो कौन है? तो ये हैं कलराज मिश्र, जयपुर यहां की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। और हाल ही में राजस्थान के फोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, वह है हाल ही में खतरनाक मौसम पर नजर रखने के लिए जो है GOEF जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट्स जो है नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो यह खतरनाक मौसम पर नजर रखने के लिए जो है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया है नासा ने, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है। और नासा का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना जुलाई 1958 में की गई थी। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष विल नेल्सन है, यह भी आपको याद रखना है। और इसके संस्थापक कौन है? तो ड्वाइट डेविड आइजनहावर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12वां ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल महिला क्रिकेट विश्व कप कहां शुरू हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12वां जो शुरू हुआ है वो न्यूजीलैंड में शुरू हुआ है, न्यूजीलैंड में। और इसमें 8 टीमें भाग लेंगी। यह आयोजित किया जा रहा है कब से? 4 मार्च से आयोजित किया जा रहा है। 3 अप्रैल को इसका फाइनल मैच खेला जाएगा। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो इसका 11वां संस्करण आयोजित किया गया था, यह आयोजित किया गया था इंग्लैंड में। और इसको किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा, जिसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। दुबई UAE में इसका हेडक्वार्टर है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं, जोफ एलार्डिस जो है इसके CEO हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च की गई है? तो इसका जो राइट आंसर जगह हाल ही में गूगल प्ले पास सर्विस यह अपने देश भारत में लॉन्च की गई है गूगल के द्वारा। इससे पहले जो है पहली बार यह गूगल प्ले पास सर्विस अमेरिका में लॉन्च की गई थी। यह गूगल प्ले पास सर्विस होती क्या है? तो इसके तहत जो भी ऐप्स हैं जिनमें ऐड आता है, अब यह इस सर्विस के होने पर, एक्टिवेट होने पर जो है अब आप बिना ऐड देखे ही ऐप्स का यूज कर सकते हैं। और यह 1000 जो है ऐप्स पर लागू होगा यह सर्विस है। गूगल ने लागू की है। तो गूगल का जो स्थापना किया गया था वो 4 सितंबर 1998 को। इसके संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन है। और इसके CEO हैं सुंदर पिचाई, कैलिफोर्निया USA में इसका हेडक्वार्टर है। 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर जगह सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है माधवीपुरी बुच, ये भी याद रखिएगा। अजय त्यागी का स्थान लेगी। और सेबी की जो स्थापना की गई थी वो 1988 में की गई थी, लेकिन इसका वैधानिक रूप से लागू किया गया था 1992 में। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो।
इसकी जो थीम थी 2022 में थीम थी, पहली बार यह बनाया गया था 1975 में, ये भी आपको याद रखना है। अब ये जो है मार्च माह 2022 का इंपॉर्टेंट डेज है, तो अब तक 1 मार्च से 10 मार्च तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं याद रखिएगा, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। तो 1 मार्च को बनाया गया है शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 1 मार्च 2022 को ही बनाया गया है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 2 मार्च को बनाया गया है 46वां सिविल लेखा दिवस, और 3 मार्च को 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाए गए हैं। एक तो बनाया गया विश्व वन्यजीव दिवस, और दूसरा बनाया गया है 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस, और तीसरा जो बनाया गया है 3 मार्च को ही विश्व जन्म दोष दिवस। 4 मार्च को बनाया गया है कर्मचारी प्रशंसा दिवस। यह हर वर्ष मार्च महीने के पहले फ्राइडे को बनाया जाता है कर्मचारी प्रशंसा दिवस, जो कि 2022 में 4 मार्च को बनाया गया है। 4 मार्च को ही हर वर्ष बनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, और 4 मार्च को ही बनाया गया है विश्व मोटापा दिवस। अगला जो है 7 मार्च को बनाया गया है विश्व टेनिस दिवस, और अगला जो है 8 मार्च को बनाया गया है कौन सा डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरत महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा हरत महोत्सव मनाया गया है। अब यह जो हरत महोत्सव है, यह कश्मीरी पंडितों के द्वारा बनाया जाने वाला एक महोत्सव है, और यह महाशिवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है हरत महोत्सव, जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है हाल ही में। अगला याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, एक तो है श्रीनगर और एक है जम्मू। श्रीनगर यहाँ की समर कैपिटल है और जम्मू यहाँ की विंटर कैपिटल है। अगला याद रखिएगा कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो यहाँ के हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये कौन हो जाएंगे, मनोज सिन्हा। दाचीगाम नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ये जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। अगला जो है, हाल ही में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई है। तो इसका कहना है कि जो भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है जानवरों के लिए, वो कहाँ की गई है, तो ये याद रखिएगा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में जो है जानवरों के लिए जो है भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए। इस एम्बुलेंस में ही सारी चीजें उपलब्ध होगी ताकि जो घायल जानवर हैं उनका सही समय पर उपचार किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार दुनिया का सबसे अरबपतियों की सूची वाला जो है सबसे टॉप देश कौन सा है, तो ये पूछ रहा है कि सबसे अधिक अरबपतियों की संख्या वाला शीर्ष देश है दुनिया का, वो कौन सा है, तो ये याद रखिएगा कि अमेरिका जो है, अमेरिका सबसे अधिक अरबपतियों वाला देश है। अमेरिका में कितने अरबपति हैं, तो द वेल्थ रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार जो है 15% की वृद्धि के साथ 748 लोग जो है अमेरिका में अरबपति हैं। फिर दूसरे नंबर पे है चीन में 554 लोग जो है अरबपति हैं 32% की वृद्धि के साथ, और तीसरे नंबर पर है अपने देश भारत का रैंक, 145 लोग भारत में अरबपति हैं। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, 24% की वृद्धि हुई है 2020-21 के अनुसार, और यह नाइट फ्रैंक के द्वारा द वेल्थ रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान रखने के लिए आम आदमी स्कूल क्लिनिक कहां शुरू की गई है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी के द्वारा जो है छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान रखने के लिए आम आदमी स्कूल क्लिनिक शुरू की गई है दिल्ली में, ये याद रखिएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और नेक्स्ट याद रखिएगा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। देश का जो पहला स्मॉग टावर लगाया गया है ये दिल्ली में ही लगाया गया है। आंगनबाड़ी ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत दिल्ली के द्वारा ही की गई है। म्यूजिक बस की शुरुआत दिल्ली के द्वारा ही की गई है। देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत दिल्ली के द्वारा ही की गई है। देश का मेंटर्स कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली के द्वारा ही की गई है, और इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, देश का मेंटर्स कार्यक्रम का सोनू सूद को बनाया गया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना दूसरा उपग्रह नूर उपग्रह लॉन्च किया है? तो 2020 में ईरान ने जो है अपना पहला नूर उपग्रह लॉन्च किया था और मार्च 2022 में हाल ही में इसने अपना दूसरा जो है नूर उपग्रह टूर लॉन्च कर दिया है ईरान देश ने। ईरान ने लॉन्च किया है, तो तेहरान यहाँ की राजधानी है और इब्राहिम राइसी जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं और रियाल यहाँ करेंसी चलती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हाल ही में जो है हरियाणा राज्य सरकार ने महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है। यह हरियाणा राज्य ने अपने बजट 2022-23 में जिक्र किया है और साथ ही साथ हरियाणा राज्य सरकार ने हरियाणा मातृ शक्ति महिला उद्यमिता योजना शुरू करने की भी घोषणा की है। इसके तहत जो है महिलाओं को उद्यमी बनने के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। उनको उद्यमी बनने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है। दुष्यंत चौटाला यहाँ के डिप्टी सीएम है। सुल्तानपुर कालेसर नेशनल पार्क यहीं स्थित है। भारत का पहला हेली हब यहीं बनाया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। भारत का पहला ग्रेन एटीएम हरियाणा के गुरुग्राम में ही स्थापित किया गया है। प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा ही की गई है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो 2024 तक बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हरहित स्टोरी योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो है एशियाई खेलों की ट्रायल में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र एवं एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये याद रखिएगा कि ये है शशांक सिंह कटारिया, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के महान क्रिकेटर शेन वार्न का निधन हो गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया के एक महान क्रिकेटर एवं गेंदबाज शेन वार्न का दिल का दौरा पड़ने पर 52 वर्ष की उम्र में थाईलैंड में निधन हो गया है। और इन्होंने अपने कैरियर में 194 ओडीआई मैचों में इन्होंने 293 विकेट लिया था और साथ ही साथ टेस्ट कैरियर में अपने इन्होंने 145 मैचों में 708 विकेट लिए थे, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध झेलने वाला देश एक कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर आपको पता होगा कि हाल ही में जो है रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है और इसी पर ज्यादा से ज्यादा सैंक्शन लगाए जा रहे हैं रशिया पर। और हाल ही में जो है वॉच लिस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और यह न्यूयॉर्क आधारित एक कंपनी है वॉच लिस्ट। इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है दुनिया का सबसे ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध झेलने वाला देश बन है रशिया। इसके पहले जो थे सबसे ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगभग 3616 वो ईरान में थे, लेकिन अब 3616 से भी अधिक जो है रशिया पर प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन हैं, मिखाइल मिशुस्तिन यहाँ के पीएम हैं। और अगला आपको याद रखना है कि रशियन रूबेल यहाँ करेंसी चलती है। मॉस्को यहाँ की राजधानी है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेगा कि रशिया में जो है भारत के राजदूत कौन है? तो यह है पवन कपूर, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एक्वा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर एक किसे बनाया गया है? तो ये याद रखिएगा अभिनेत्री विद्या बालन को हाल ही में भारतीय एक्वा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित हरी चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हाल ही में पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सरोद वादक उस्ताद अली खान को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप्स लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण एवं पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह जी के द्वारा जो है मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप्स लॉन्च किया गया है। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स, हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हाल ही में
9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है विश्व भर में धूम्रपान के जो उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष मार्च माह के दूसरे बुधवार को यह धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है और 2022 में यह 9 मार्च को बनाया गया है। यह आपको याद रखना है। तो यह था दोस्तों 1 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और यदि नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।